असाधारण ब्याज में हम अगला टाइप देखते हैं। P रुपए को दो भागों में विभाजित कर एक भाग P1 को R1% दर पर T1 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया तथा दूसरा भाग P2 को R2 दर पर T2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि प्राप्त साधारण ब्याजों में I1 अनुपात I2 का अनुपात हो तब इनमें निम्न संबंध होगा। इसमें क्या कहा गया, एक कोई राशि है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग को R1 और T1 समय के लिए ब्याज पे दे दिया गया, दूसरे P2 भाग को R2% दर से T2 समय के लिए दिया गया। जब उनका ब्याज हमें मिला तब उन ब्याजों का अनुपात I1/I2 था, तब हम इनमें निम्न संबंध लिख सकते हैं। तो ये संबंध हम किससे लिखेंगे, I बराबर PRT/100। I1 का मान निकाल लेंगे और फिर I2 का मान निकाल लेंगे इसकी सहायता और दोनों को भाग कर देंगे, तब ये हमारा सूत्र बन जाएगा। और यहाँ P क्या है, P जो है वो P1 प्लस P2 है, ये है। इसी को ही दो भागों में बांटा जाता है, P1 और P2 में। इन्हीं में P1 का मान पूछा जाता है या P2 का मान पूछा जाता है। P1 पहला भाग और P2 दूसरा भाग है। तो इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करते हैं। देखो इसमें है कि 7300 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग 5% दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा अन्य ब्याज जो दूसरे भाग P2 को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है। यदि प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात 2:3 I1/I2 ये दे रखा है, ये I1 अनुपात और I2 है। तो पहले भाग यानी कि पहला भाग कौन सा था, P1 की धनराशि यानी पहले भाग को ज्ञात करना है। तो हमें उसी सूत्र की सहायता से इसको हल करना है। अब देखो यहां क्या है, P का मान दे रखा है, P बराबर है 7300। I1 अनुपात I2 बराबर 2:3 या I1/I2 बराबर 2/3। अब P1 और P2 में बांटा गया, इसको R1% से T1 समय के लिए, इसको R2% से T2 समय के लिए। ये देखो हमें तो पता नहीं है। अब ये देखो R1 जो P1 दिया था वो 5% के लिए, यानी कि R1 बराबर 5% हो गया और समय बराबर कितना हो गया 6 वर्ष हो गया। अब देखो दूसरे भाग को 4% पर और 7 वर्षों के लिए, तब हमें P1 का मान अब हमें निकालना है। तो अब देखो सूत्र की सहायता से हम इसको निकालेंगे, उसी सूत्र की सहायता से हमने जो बताया था। देखो सूत्र क्या था हमारा, सूत्र से ये था I1/I2 P1 R1 T1 बटे P2 R2 और T2। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो अब देखो हम इसको मान रखते हैं, इसमें मान 2/3 और P1/P2 गुणे R1 का मान था 5 और T1 का मान है 6। अब देखो R2 का मान है 4 और T2 का मान है 7। तो अब देखो हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अभी ये कितना हो गया, देखो 2/3 P1/P2 गुणा, अब देखो इनका गुणा कर ले, 5 तिया 15 और ये 2 रहेगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, तो 15/14। अब हम जब P1/P2 का मान जब हम निकालेंगे तो उधर जाके ये पलट जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 14/15 हो जाएंगे। ये 15/14 लिखे तो उधर जाएंगे तो 14/15 हो जाएंगे। अब हम इनका गुणा कर लेंगे तो 28/45।
अब हमें ये पता चल गया P1 और P2 का मान P1 बटे P2 कितना आ गया 28/45। जब हमारा अनुपात दे रखा है तो और इनका योग भी हमें पता है, P1 प्लस P2 पता है, जब और इनका अनुपात पता है तो इनका अनुपातिक योग करके हम P1 और P2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, देखो 28 प्लस 45 बराबर 73 हो गया। अब देखो, अब हमें P1 का मान निकालना है। P1 P1 का मान कितना है 28, कितने में है 73 में, तब 73 100 में कितना होगा, तो इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा, तो 28 गुणे 100 तो बराबर कितना हो गया 2800, 2800। तो पहला भाग कितना हुआ 2800 में प्राप्त हुआ। अगर दूसरा भाग हमें निकालना है तो 7300 में 2800 को घटा देंगे, या P2 बराबर P2 का मान निकालेंगे। P2 कितना है 45, कितने में है 7300 में, तो इतने में कितना होगा, तो ये हम इससे निकाल लेंगे तो P2 का मान भी आ जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक धनराशि 19,400 रुपए को दो भागों P1 और P2 में विभाजित किया गया। देखो, इसको लिखते जाएं। यहां P कितना है 19,400 को दो भागों में बांटा गया, एक P1 भाग है, एक P2 भाग है। तो पहले भाग देखो और दूसरा भाग, ये तो हमें नहीं पता है। अब R1 कितना है 8% और 5 वर्ष के लिए ये दिया गया, और R2 कितना है ये देखो 4% और ये कितने वर्ष के लिए दिया गया 9 वर्ष के लिए, 9 वर्ष। तब अब और I1/I2 का मान कितना है, I1/I2 का मान है 3/7। तब हम इसमें क्या निकालेंगे, दूसरे भाग की राशि निकालेंगे, यानी कि P2 का मान हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम देखते हैं कैसे देखो करते हैं। देखो, सूत्र से वही सूत्र लिखेंगे, सूत्र से I1/I2 P1 R1 T1 बटे P2 R2 और T2। अब देखो, I1/I2 का मान कितना दे रखा है 3/7, P1 बटे P2 तो ऐसे रख देंगे, R1 का मान है 8 और T1 का मान है 5, ये R2 का मान है 4 और ये है 9। अब देखो हम क्या करेंगे, P1 और P2 का मान निकालेंगे, तो P1 बटे P2 ये हम ऐसे लिख लेंगे 3/7। अब देखो, नीचे वाला 4 और ये ऐसे पहुंच जाएगा, और ये वाला 8 और ये नीचे पहुंच जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो P1 बटे P2 बराबर 9 तिया 27 और 7 दूनी 14 पंचे 70। अब हमें P1 और P2 का अनुपात पता चल गया, और हमें P1 प्लस P2 का मान भी पता है। P1 प्लस P2 का मान 19,400 है। तो अब हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग करेंगे। तो 27 प्लस 70 बराबर 7, 97 हो गया। तो P2 का मान निकालेंगे हम, तो P2 कितना है 70 है, कितने में है 97 में, तो 19,400 में कितना होगा, तो ये कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो ये 200 आ गया। तो P2 बराबर आया 70 गुणे 200, ये 3 जीरो तो इधर आ गए, तो 7 दूनी 14। तो P2 का मान कितना आया 14,000 आया। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस मेथड से हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं।